माँ जहाँ आई देवियों से तत्रिय भेष किए। राम की बधाई आनंद लागली धूबी धूबी, आनंद लागली धूबी धूबी गुरुवर तालियां बजान लगे। बूढ़े ब्रह्मा को सूझी पड़ी तो वे खड़े ही हाथ मटकार लगे। अवतार हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से भक्तजनों। अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। तो राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम, तो एक विद्वान ये कह रहा है क्यों आए, उन्हें आना था इसलिए आए। बोले आना तो था लेकिन क्यों आना था, तो तुलसीदास जी ये बताते हैं कि भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख कोई तिथि से थोड़ी होती है कि इसलिए आए थे राम। फिर क्यों आए, तो तुलसीदास जी ने बताया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल ही असुर अधम अभिमानी। बोले तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा और हने कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आए राम, तो तुलसीदास जी कहते हैं जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम, तो तुलसीदास जी बोले रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे राम। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी। बोले आए तो, लेकिन इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए, तो उसने अपनी बुद्धि से प्रमाण दिया। उसने ये कहा ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे स्वामिमन, इन स्वामिमनों ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल लगातार तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है। तो दोनों बोले प्रभु वरदान में और हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएं, एक काम करो कुछ समय का इंतजार करो, जब युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आए थे राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी। बोले आए तो, मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए, तो ला एक प्रमाण और हम आपको जल्दी में दे। क्यों आए राम, एक बार शंकर जी अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत में। तो कथा सुनाते समय बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ। बोली क्यों हुआ, तो बोले सुनो गिरिजा क्यों आए थे राम। तो भोले बाबा बोले गिरिजा कि नारद सापदी नए कबारा कल्प एक कहीं लगी अवतार। क्यों आए राम, तो बोले नारद साप और तीन कबारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक कहीं
देव आए राम। तो कहते हैं भोले बाबा गिरजा सुनो, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। तो गिरजा चकित भई सुनि बानी और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरजा ने सुना कि नारद ने श्राप दिया तो आश्चर्य में पड़ेगी। गिरजा कहने लगी प्रभु ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, गलत कह रहे हो, क्योंकि नारद श्राप कैसे दे पाएंगे? क्योंकि नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये क्यों कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं नहीं मानूंगी। शंकर जी बोले गिरिजा मानना तो पड़ेगा। क्यों श्राप दिया? बोले सुनो, श्राप इसलिए दिया, एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पे ठहरे गए और इन्होंने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की है, जो इनकी तपस्या को देख करके देवता का राजा इंद्र भी घबरा गया और मन में विचार करने लगा, लगता है अब ये नारद महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, हमारी गद्दी छीनना चाहते, ये इंद्रासन छीनना चाहते। डर गया, नारद की तपस्या को देख के इंद्र घबरा गया। और देखो ये इंद्र किसी की तपस्या को देख करके डर क्यों जाता था? इंद्र को क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी किसी की तपस्या को देख के? एक कवि कहता है ये इंद्र जो था, ये इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले एक पदवी हुआ करती थी, पदवी जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, ऐसी पहले लोगों का पद हुआ करता था। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वह देवता का राजा इंद्र बन जाता था। ये वोट नहीं पड़ते थे पहले। और जब कुर्सी की याद से खींचातानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही है। जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही होती, जब खींचातानी में टूट रही है। वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कैसे निकले सीट निकले। देखा होगा आप लोगों ने, कभी अंदाज किया हो वैसे ये लोग कभी गांव में घूमने को ना आए, जब वोट पड़वे को न मरवाए, फिर देखो गली गली छाने बात। नेतन की मीठी बात और जे वोट मांगे जोरे हाथ और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात और उठे को उठात जात और भूली गए अब तात मात, कैसी ये कुरीति है। और कहते हैं हजार बात और पूरी हो न एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये अनरीति है। सुने होंगे भाषण आज के राजाओं के, और आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है, चाहे कोई भी सही, किसी भी पार्टी का सही, माइक पे खड़े होके अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। माइक पे खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे